लेकिन हमको यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आज के 3 साल पहले का वो चित्र है जो हमको आशीर्वाद दे रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो दे दीजिएगा आप जो है मोबाइल पे, हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। 3 साल पहले हमको ये आशीर्वाद दे रही थी। अच्छा। मुझे और किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है, मुझे खाली इस चीज़ का तकलीफ है, मुझे आशीर्वाद दे रही थी। आज वो नहीं है इस दुनिया में। और अर्जुन कहता था ना, अर्जुन कहता था अगर मालती नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, अब मालती तो नहीं, अब नहीं मिलेंगी, अब मर के दिखाओ तुम। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मर के तुम दिखाओ। देखिए, मीडिया के सामने ये कहना नहीं चाहिए आप लोग के सामने, लेकिन हमें जो अपने बेटे को पालता है, 18 साल 19 साल की उम्र करता है, लेकिन बेटा या बेटी अपने माँ के सामने गुजर जाए, उस बाप के, उस माँ के दिल पे कितना कष्ट हो रहा होगा। आप एक पिता हैं, समझ सकते हैं। कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई? कोई है जवाब किसी के पास? पहले तो सब लोग अंगुली उठाते थे, ये मालती है, गलत है, गलत है, गलत है। अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? आप ही बताइए सर। नमस्कार। इस समय हम संत कबीर नगर कालिदासपुर में हैं। जैसा कि इस समय एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद घटना घटी है। जो मालती चौहान थी, कहीं न कहीं से आज इस दुनिया में नहीं रही और उन्होंने अपनी जान जो है शायद फांसी लगा कर, और तमाम उनके मतलब भैया के स्टूडियो से 500 मीटर पे मेरा भी स्टूडियो है। मैं स्टूडियो पे सोया ही था, तब तक मेरे पास कॉल आया, चौराहे पर से कॉल गया। आपके पास भी स्टूडियो है? जी, मेरे पास भी स्टूडियो, महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मेरे पास कॉल गया, अब बोले ऐसी ऐसी बात है, क्या तुम जानते हो? तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए भैया सारा चीज़, अच्छा, कॉल मतलब दूसरा कोई? हाँ, सारा चीज़ भैया सुलह जब हो गया तो ऐसा एक बार कोई बोलेगा तो यकीन नहीं होगा। तो मेरे पास कॉल आया, मैं कॉल उठाया, मैं बात किया, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं चैनल, सारा चैनल खोल के मैं देखने लगा, जितने लोग हैं इस टीम के सभी का चैनल खोल के देखने लगा। किसी के चैनल पे वीडियो नहीं पड़ा था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं फिर सो गया। फिर से दोबारा कॉल आया, बाबू क्या हुआ, जाने कुछ? नहीं भैया नहीं जाने। अरे बाबू जाके देखो घर पे, मनो पुलिस प्रशासन मीडिया पहुंची है। हम जैसे स्टूडियो खोलें तब तक 2-3 लड़के मिलते हैं हमसे और बोलते हैं गैला नायका तू, ऐसे ऐसे हम बात ही है। क्योंकि देखिए हम एक यूट्यूब वाले ही हैं, तो हमसे लोग ज़रूर कहेंगे, हम कहीं से मतलब अपना एक परिवार ही हैं। तो हम बाहर निकले तो हमको यकीन नहीं हुआ। फिर हम रास्ते में आ रहे हैं तब भी लोग यही बात कर रहे हैं, बहुत गलत हुआ। और गलत तो हुआ ही हुआ। मालती भाभी को एक बार ये सोचना चाहिए था, अपने बारे में नहीं, एक बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था। जब सारा चीज़ सुलह हो गया तो उनको गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब इसके पीछे हम नहीं जान पा रहे हैं, या कोई नहीं जान पा रहा है क्या बात थी, क्या बात नहीं थी। उन लोगों में आने के बाद क्या बात हुआ, क्या बात नहीं हुआ, ऐसा उनको गलत कदम उठाना पड़ा। हाँ, कहीं से ये कब लाए थे, आपको कुछ पता था कि विष्णु भैया? नहीं, जैसे देखिए कल एक मालती भाभी वीडियो डाली थी, मालती चौहान फन यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी, और डाली दोस्तों हम जा रहे हैं अपने घर, मनो घर की डाली थी। हम सभी चैनलों पे देखे, वीडियो पड़ा हुआ था। फिर रात में लगभग 10 बजे वहाँ पर आई थी, चौराहे पे पूरा यही हल्ला है। 10 बजे मालती आई थी घर पे। हाँ, और दोस्त और सुबह ही एकदम 6 बजे हमको पता चला वो इस दुनिया में हम नहीं है। तो इसके पीछे तो अब जैसे शासन प्रशासन, जो कानून के लोग हैं, विष्णु भैया को भी जेल ले जाएंगे। विष्णु भैया को तो जेल ही ले जाएंगे, लेकिन इसमें देखा जाए तो गलती सबसे ज़्यादा है अर्जुन की है। अच्छा। अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, अगर हम आपके साथ विश्वासघात कर दें तो इसमें बेवकूफ़ी किसकी है? हर इंसान की, इंसानियत का नाम उठ जाएगा, भरोसा उठ जाएगा। कहीं कहीं देखिए भैया की आंखों में आंसू है, जो बता रहे हैं कहीं कहीं जो अर्जुन मतलब यहाँ पे ड्राइवरी करते थे, कुछ दिन से ड्राइवरी करते थे, लेकिन हमको यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं दोस्तों। आज के 3 साल पहले का चित्र है जो हमको आशीर्वाद दे रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वीडियो दे दीजिएगा आप जो है मोबाइल पे, हम उसको देख सकते हैं दोस्तों। 3 साल पहले हमको ये आशीर्वाद दे रही थी। अच्छा। मुझे और किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है, मुझे खाली इस चीज़ का तकलीफ है, मुझे आशीर्वाद दे रही थी। आज वो नहीं है इस दुनिया में। और किसी समझ सकते हैं जिस तरीके से देखिए भाई साहब को जो है सर पर हाथ रखे हैं मालती जी, और वो दर्द जो है इनकी कहीं कहीं से आँखों में दिखाई दे रहा है कि वो आंसुओं से जो है मतलब कि भरा हुआ सैलाब जो उमड़ रहा है। तो कहीं कहीं से इसके पीछे क्या ऐसी कारण, क्या ऐसी मालती जी की मजबूरी बन गई, क्यों उनकी किस बात की सदमा लगा कि ऐसा उन्होंने कदम उठाया होगा? सुनने में आया है, अभी हम विष्णु भैया का एक इंटरव्यू देखे हैं, बोल रहे थे मालती जब घर पे आई है तो ये बोल रही थी कि अर्जुन बोल रहा है आप चाहे मालती चाहे मौत, ये बोल रहे थे। तो मालती भाभी बोली हैं शादी करा दीजिए, फिर से बोली हैं शादी करा दीजिए, और ना आपको ही मार देगा। और इसके आगे मैं जैसे देखा नहीं, मैं जब ये सब देखा मेरे को लगा रियल है, तो मैंने फ़ोन बंद करके हम भी यहाँ पर आ गए तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मालती जी मतलब विष्णु कह रही थी कि आप अर्जुन से शादी करा नहीं तो अर्जुन आपको ही मार देगा, आपको चाहे अपने ही मर जाएगा। और हम यही कहना चाहते हैं
अब वो सोशल मीडिया कहाँ गई? जब पहले ये बात रियल था, लोग चिल्ला रहे थे, लोग कह रहे थे, सबको लग रहा था फेक है, फेक है। लोग उल्टा सीधा मालती चौहान विष्णु राज को बोल रहे थे। अब वो सोशल मीडिया कहाँ गई? वो लोग कहाँ गए? मालती चौहान को भी इंसाफ दिलाइए, मालती चौहान को विष्णु राज को इंसाफ दिलाइए। ये भी बात है, वो लोग इसलिए नहीं सब लोग रियल माने क्योंकि हर बार की तरह फेक था। आप लोग भेड़िया वाला कहानी सुने ही होंगे, जब भेड़िया आती है तो हल्ला बहुत करता है, लेकिन जब आया तो कोई नहीं आया। तो इसी बार वो हर बार नौटंकी होता था। मान लीजिए हम भी कह रहे हैं जो कहीं से मतलब कि जनता भी क्या करे, क्योंकि कई बार मजाक उन लोगों ने किया तो इसलिए जनता समझ नहीं पाई। कई बार मजाक हुआ, तो इस बार जब रियल हुआ तो लोग यकीन नहीं किए। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन और हमारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, भाई बहन, सबसे कहना चाहते हैं मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि एक मालती चौहान नहीं, काफ़ी लोगों की 55 लाख लोगों की वो फैमिली थी उनकी। तो 55 लाख फैमिली वो कहाँ गई? उनको इंसाफ आप लोग दिलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे इसके आगे। और फिर आगे जो होता है क्या, जैसे इंसाफ में आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए तब मालती चौहान को इंसाफ में? क्योंकि अब तो दुनिया में आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या होना चाहिए? उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यही कहना चाहते हैं, जो भी लोग उनके साथ गलत किए हैं, जो भी गलत किए, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो पता रहनी चाहिए, पता लगे, और उस जो उसके पीछे का कारण है उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, अगर उनको मौत मिला तो उसको भी मौत मिले या उम्र कैद की सज़ा हो। हाँ, जो ऐसा किया उनके साथ उनको भी उम्र कैद की सज़ा हो। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तभी उनके आत्मा को शांति मिलेगा, मालती भाभी को, जो ऐसा किया है। और इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, माफ़ी चाहते हैं हम लोग से। बहुत बहुत भैया आपको धन्यवाद, जो है कम से कम इस दुख की घड़ी में भैया ने अपनी आवाज़ को उठाया उस मालती चौहान के लिए। कम से कम ये इंसाफ हम जो मांग रहे हैं, कहीं कहीं से सच भी है कि जान के बदले जान। तो कहीं कहीं से अगर जिसकी वजह से मालती जी की जान गई है तो उसको तो जो है जान उसकी जो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। उस फैमिली पे आज क्या बीत रही होगी, उस बेटे पे क्या बीत रही होगी जो अपने माँ को खो दिया। उस माँ बाप से पूछो जो अपने बेटे को पालता है, 18 साल 19 साल की उम्र करता है, लेकिन बेटा या बेटी अपने माँ के सामने गुजर जाए, उस बाप के, उस माँ के दिल पे कितना कष्ट हो रहा होगा। आप एक पिता हैं, समझ सकते हैं। उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, उस पति पे क्या बीत रही होगी जो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, आप लोग के दिल पे क्या बीत रही। हम लोग के दिल पे जो कष्ट बीत रही हम समझ, लेकिन हम लोग पे कम, विष्णु भैया के दिल पे ज़्यादा, उनके माता पिता पे ज़्यादा बीत रही होगी। उस बच्चे के बारे में सोचिए एक बार, जो बच्चा हमेशा बोल रहा है मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। कोई है जवाब किसी के पास? पहले तो सब लोग अंगुली उठाते थे, मालती है, गलत है, गलत है, गलत है। अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? आप ही बताइए सर। जो इनके सवाल है, कहीं कहीं से सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल की बात है कि कहाँ आखिर में लोग जो मजाक समझते थे, आज इतनी बड़ी हकीकत बदल गई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम हो उस बच्चे के साथ अब क्या होगा। और कानून भी तो विष्णु की बात नहीं सुनेगा, कानून जो है सीधा उनको जेल करेगा। सबसे बड़ी समस्या तो विष्णु भैया के सामने। पुलिस प्रशासन है वो सबूत खोजता है, जैसे झगड़ा हुआ ये तो विष्णु भैया को घसीटा ही जाएगा, ये तो रियल ही रियल है। लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है कोई जानने का प्रयास नहीं करेगा। कोई पति मान लीजिए हमेशा व्यूअर्स के लिए हर एक चीज़ के लिए करता है, लेकिन कोई पति इतना नहीं गिर जाएगा अपनी पत्नी को खो देगा। खोने का कष्ट उनको भी है। जब ये सब बात हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग मिला, उनके दिल में जितनी तकलीफ थी वो किसी से बता नहीं सकते हैं। ठीक है, उनका मन रो रहा था लेकिन चेहरे पे मुस्कान रखे थे। ठीक है, बिछड़ने का दर्द उनको भी था। उस बच्चे से पूछिए जो हमेशा माँ की गुहार कर रहा है, वो बाप क्या जवाब देगा अपनी बेटी को? कुछ देगा? और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं। और जो कुछ लोग चिल्लाते थे उनका भी भैया तो बराबर वीडियो में कहते थे कि मालती जी कहती थी कि अगर आप हमारी अर्जुन शादी नहीं कराएंगे तो कहीं हिसाब के लिए भी खतरा है और मैं भी जान दे दूंगी। ये बात को बार बार विष्णु भैया कहते थे। तो इसमें क्या जो है कुछ रियल इनको लगा कि हाँ ये बात सच है, हम अर्जुन को एक मिनट। हाँ, अर्जुन कहता था ना, अर्जुन कहता था अगर मालती नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, अब मालती तो नहीं, अब नहीं मिलेंगी, अब मर के दिखाओ तुम। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मर के तुम दिखाओ। देखिए मीडिया के सामने कहना नहीं चाहिए आप लोग के सामने, लेकिन हमें बात कह रहे हैं। तुम बोलते थे ना अगर मालती चाहे मौत, अब तो मालती जी मिलेंगी नहीं, मालती भाभी मिलेंगी नहीं, अब मौत ही सही, तो मौत करके दिखा दो भाई। हम तो ये कह रहे हैं साफ। अगर हमारे किसी भाई को बुरा लगा होगा मेरी बात तो हम माफ़ी चाहते हैं। बुरा की कोई बातें नहीं है। अब कहीं ना कहीं से जो इस दुनिया में नहीं है उस आत्मा को तो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं से अर्जुन भी दावा ठोकते थे कि मैं दोनों पत्नी को रखूंगा, तमाम तरीके से अपना। कहते थे
एक तल्ला है, 2 तल्ला है। एक तल्ला में एक बीवी को रखेंगे, एक तल्ला ऊपर वाले में एक बीवी को रखेंगे। अब वो 2 तल्ला कहाँ गया? अब तो मान लीजिए एक तल्ला आपका खाली रहेगा, हाँ, अब आप भी खाली हो जाओ इस दुनिया से। कहने का मतलब यही है, क्योंकि आप ही की वजह से आज जो भी कुछ हुआ है आप ही की वजह से हुआ है। आप मेरे ऊपर भरोसा किए, हम आपके साथ घात कर दें, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो यही सब बातें हैं जो कुछ कह नहीं सकते हैं। कहीं कहीं देखिए जो दर्द है भाई साहब को बहुत ही, जान लीजिए कि इतना असहनीय दर्द है कि जिस दर्द को अब क्या किन शब्दों में बयां किया जाए। कहीं कहीं से बहुत ही दुखद बात है। और चलिए मैं और लोगों से यहाँ पर जानकारियाँ करना चाहूँगा कि आखिर में जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना के पीछे आखिर में क्या वजह हो सकती है। क्योंकि अब हर किसी की जो है आंखें जो है नम है। जब कोई भी इस दुनिया से चला जाता है तो कहीं कहीं से आप लोग समझ सकते हैं कुछ परिवार पर क्या बीतता होगा। कहीं कहीं से देखिए ये परिवार किस तरीके से यहाँ पर ये सूना पड़ा हुआ है। ये जो घर है इस समय देखिए इस घर पर कोई भी नहीं। भैया यहाँ पर कोई नहीं क्या? नहीं, यहाँ थे, सब चले गए कहीं। अच्छा 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 यहाँ से पुलिस प्रशासन आई थी, यहाँ से चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए कहीं कहीं से देखिए घर उनका जो है भैया इस समय अब प्रशासन ने जो है मालती जी के जो डेड बॉडी को जो है ले गई अपने मतलब पोस्टमार्टम जो भी कानून क्रियाएं होती हैं। और ये देखिए सूना घर पड़ा हुआ है और यहाँ पर देखिए ताले बंद हैं। कहीं कहीं से जो इस समय घटना घटी होगी यहाँ पर देखिए साड़ी बंधा हुआ है और यहाँ पर एक माता जी की मूर्ति है, मूर्ति पर भी जो है कुछ कपड़े लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो कथरी बिछा हुआ है हमको लगता है कि जो है वो फांसी या अपनी जान देने के बाद लोग यहाँ पर बिछाए होंगे। और इसके बाद यही जो कमरे हैं इसी कमरे में जो है मतलब किसी कमरे में घटना घटी होगी। कहीं कहीं से जो भी कुछ होगा आसपास के लोगों से हम जानकारी आप लोगों को देंगे अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि ये जो घटना घटी है कहीं कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि का विषय है। क्योंकि एक ऐसी मालती कलाकार थी कि जिनको हर कोई जानता है।